बहुत समय पहले सुंदरवन नाम के जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक ऐसा शिकारी आया जिसने पूरे जंगल की शांति छीन ली। वो था खूंखार लकड़बग्घा। गधा और हिरन फल लेकर घर लौट रहे हैं। हिरन भाई, जल्दी चलो, यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। अरे क्यों? अभी तो हम आए ही हैं। तुम भूल गए क्या? अभी दोपहर होने वाली है और इसी समय वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार पर निकलता है। हे भगवान, अगर उसने हमें देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने सुना है वो शिकार को पहले मारता भी नहीं, जिंदा ही नोच नोच कर खाता है। बस अब और मत बोल। दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद लकड़बग्घा जंगल के रास्ते पर आता है। आज भी पूरा जंगल खाली है, एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा। क्या सबको मेरे आने का समय पता चल गया है? बहुत चालाक हो गए हो तुम लोग, लेकिन अब मैं तुम सबसे भी ज्यादा चालाक बनूंगा। कल से मैं दोपहर नहीं, सुबह शिकार पर निकलूंगा। फिर देखता हूं कौन बचता है। अगली सुबह बकरी अपने 3 बच्चों के साथ घास चर रही है। बच्चों, जल्दी जल्दी पेट भर लो, हमें सूरज ऊपर आने से पहले घर लौटना है। माँ, हम उस लकड़बग्घे से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि बेटा, वो किसी पर दया नहीं करता। अगर किसी को देख ले तो उसे जिंदा ही फाड़ देता है। लेकिन हमारे राजा शेर है ना, वो हमें बचाएंगे। काश ऐसा होता, लेकिन सच ये है, जंगल का राजा भी उससे टकराना नहीं चाहता। क्या वो इतना ताकतवर है? हाँ, इसलिए पूरा जंगल दोपहर से पहले अपने घर लौट जाता है। लेकिन इस बार लकड़बग्घे ने अपना समय बदल दिया था। वह सुबह ही शिकार पर निकल पड़ा। ये कैसी खुशबू है? बकरी और उसके बच्चे। लगता है आज भगवान ने मेरी दावत भेज दी है। वह झाड़ियों में छिप जाता है। चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। सब मेरे पीछे पीछे आओ। जी माँ। जैसे ही परिवार आगे बढ़ता है, लकड़बग्घा झाड़ियों से बिजली की तरह निकलता है। माँ! लकड़बग्घा बच्चे को उठाकर जंगल में गायब हो जाता है। कुछ देर बाद बकरी घर पहुंचती है। रुको, एक बच्चा कहाँ है? अरे, वो तो हमारे साथ था। माँ, भैया नहीं दिख रहे। हे भगवान, कहीं वो पीछे तो नहीं रह गया। चलो, अभी जंगल चलते हैं। बकरी जंगल में पहुंचती है। लकड़बग्घा बच्चे को खा रहा होता है। नहीं, मेरे बच्चे! अच्छा हुआ तू भी आ गई। क्या अपने दूसरे बच्चों को भी मेरे लिए लाई है? तू राक्षस है। हाँ, और इस जंगल का सबसे ताकतवर राक्षस। अब भाग जा, वरना अगला नंबर तेरा है। बकरी डरकर पीछे हट जाती है। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब फैसला जंगल का राजा करेगा। बकरी दौड़ते हुए शेर के दरबार में पहुंचती है। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ? महाराज, उस खूंखार लकड़बग्घे ने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। महामंत्री, अभी जाओ और उस लकड़बग्घे को हमारे दरबार में लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा का आदेश मिलते ही महामंत्री अकेले ही लकड़बग्घे को पकड़ने निकल पड़ा। कुछ दूर एक बड़े बरगद के नीचे लकड़बग्घा आराम से लेटा हुआ था। लकड़बग्घे, जंगल के राजा ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। चलो मेरे साथ। कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं? मैं जंगल का महामंत्री हूँ और राजा का आदेश सुनाने आया हूँ। राजा? कौन राजा? वो शेर? हाँ, उसी राजा की बात कर रहा हूँ। जाके अपने राजा से कह देना, मैं किसी के आदेश नहीं मानता। अगर तू अपनी मर्जी से नहीं चला तो मैं तुझे घसीट कर ले जाऊंगा। सच? तू मुझे घसीटेगा? हाँ। तो पहले
अपनी ताकत दिखा। महामंत्री दहाड़ते हुए हमला करता है। आह बस इतनी सी ताकत। रुक। महामंत्री फिर हमला करता है, लेकिन इस बार लकड़बग्गा सीधे उसकी गर्दन पर झपट पड़ा। आह अब समझ आया क्यों पूरा जंगल मुझसे डरता है। लकड़बग्गा उसे जमीन पर पटक देता है। आह जा, आज छोड़ रहा हूं। दोबारा आया तो जिंदा नहीं जाएगा। महामंत्री किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। महामंत्री, ये क्या हाल बना लिया? महाराज, वो बहुत खतरनाक है। मैं उसे नहीं रोक पाया। एक लकड़बग्घा हमारे मंत्री को घायल कर दे, ये हमारे राज्य का अपमान है। महाराज, अकेले मत जाइए। मैं जंगल का राजा हूं, अगर मैं ही डर गया तो बाकी जानवरों का क्या होगा? लेकिन बस अब फैसला मैं करूंगा। कुछ देर बाद शेर खुद लकड़बग्घे के सामने पहुंच गया। लकड़बग्घे, बाहर आ। अरे आज तो खुद राजा मेरे घर आए हैं। तूने हमारे राज्य के नियम तोड़े हैं। नियम? मैं सिर्फ एक नियम जानता हूं, जिसकी ताकत उसी का राज। आज के बाद तू किसी निर्दोष जानवर का शिकार नहीं करेगा। और अगर करूं तो सजा मिलेगी। कौन देगा? तुम? हाँ, तो आ जाओ, देख लेते हैं असल राजा कौन है। दोनों जोरदार दहाड़ते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। धूल का गुबार उड़ने लगता है, पेड़ हिलने लगते हैं, जानवर दूर से कांपते हुए लड़ाई देखते हैं। हे भगवान, राजा जीत जाए। अगर राजा हार गए तो हमारा क्या होगा? लकड़बग्घा लगातार हमला करता रहता है। आह वह शेर को जोरदार धक्का देता है। शेर कई फीट दूर जाकर गिरता है। भाग जाओ, आज छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हारी दहाड़ हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। शेर मजबूर होकर वहां से लौट जाता है। राजा भी हार गए, अब कौन बचाएगा हमें? अब तो लकड़बग्गा रोज किसी न किसी को खाएगा। महाराज, अब क्या होगा? ताकत से नहीं, अब बुद्धि से जीतना होगा। लेकिन इतना चालाक कौन है? जाओ, हिरन को बुला कर लाओ। मुझे विश्वास है उसके पास कोई उपाय जरूर होगा। महामंत्री तुरंत हिरन को बुलाने निकल पड़ा। राजा की हार के बाद पूरे जंगल में डर का माहौल था, लेकिन एक जानवर बिल्कुल शांत था। वो था बुद्धिमान हिरन। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ हिरन, अब पूरे जंगल की उम्मीद तुम पर है। हम दोनों उस लकड़बग्घे से हार चुके हैं, अब कोई उपाय बताओ। महाराज, कुछ लड़ाइयां ताकत से नहीं, अक्ल से जीती जाती हैं। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? जी महाराज, लेकिन मुझे आपका भरोसा चाहिए। तुम्हें पूरी आजादी है, तो कल तक वो लकड़बग्घा इस जंगल में नहीं रहेगा। क्या इतना आसान? आसान नहीं, लेकिन संभव है। हिरन सीधा लकड़बग्घे के पास पहुंचा। लकड़बग्घा एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वाह, आज तो खाना खुद चलकर आया है। लकड़बग्घे भाई, पहले मेरी बात सुन लो। जल्दी बोल, फिर आराम से तुझे खाऊंगा। अगर मैं तुम्हें ऐसा खाना बता दूं जो पूरे जंगल में किसी ने कभी नहीं खाया। क्या मतलब? मुर्गी के अंडों का गर्मा गर्म ऑमलेट। ऑमलेट? वो क्या होता है? इतना स्वादिष्ट कि एक बार खाओ तो मांस भी भूल जाओ। सच? हाँ, लेकिन वो ऑमलेट सिर्फ सबसे ताकतवर जानवर ही खा सकता है। फिर तो वो मेरे लिए ही बना है। मुर्गी ने अपने सारे अंडे हाथी दादा के पास छिपा रखे हैं। अगर तुम उन्हें ले आए तो जंगल का पहला ऑमलेट खाने वाला जानवर कहलाओगे। कल मैं जरूर जाऊंगा। यही तो मैं चाहता था। हिरन भागकर मुर्गी के घर पहुंचता है। अरे हिरन भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? समय नहीं है, तुम पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या हुआ? लकड़बग्घा।
कल तुम्हारे अंडे खाने आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं क्या करूं? डरने की जरूरत नहीं। अभी अपने सारे अंडे लेकर हाथी दादा के पास चली जाओ। क्या वो मेरी मदद करेंगे? जरूर करेंगे। मुर्गी हाथी के पास पहुंचती है। हाथी दादा, मेरे अंडों को बचा लीजिए। कौन छीनना चाहता है? वही खूंखार लकड़बग्गा। उसकी इतनी हिम्मत! मैं बहुत कमजोर हूं। अब चिंता मत करो। जब तक हाथी जिंदा है, कोई तुम्हारे अंडों को हाथ नहीं लगा सकता। धन्यवाद हाथी दादा। कल आने दो उसे। उसका घमंड यहीं तोड़ दूंगा। पूरी रात लकड़बग्घा सो नहीं पाया। वाह, कल ऑमलेट खाऊंगा। पूरा जंगल देखेगा कि सबसे खास खाना मैंने खाया है। वह खुशी के मारे पागल होने लगता है। सुबह होते ही लकड़बग्घा सीधा हाथी के पास पहुंचा। ओ हाथी, मुर्गी के अंडे मुझे दे दे। क्यों? मैं ऑमलेट बनाऊंगा। पहले मुझसे पूछ तो ले। मैं किसी से पूछता नहीं, छीन लेता हूं। तो छीन कर दिखा। लकड़बग्घा पूरी रफ्तार से हाथी की तरफ दौड़ा, लेकिन हाथी बिल्कुल भी नहीं डरा। आज तेरे सामने भी वही होगा जो शेर के साथ हुआ था। बेटा, शेर और हाथी में बहुत फर्क होता है। ज्यादा बातें मत कर। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। हाथी अपनी सूंड से लकड़बग्घे को हवा में उछाल देता है। आह, लकड़बग्घा दूर जाकर गिरता है। ओह, इतनी ताकत! बस इतना ही दम है। अभी दिखाता हूं। वह फिर हमला करता है। इस बार हाथी जोर से चिंघाड़ता है और अपनी सूंड से लकड़बग्घे को पकड़कर गोल गोल घुमाता है। बचाओ, मुझे नीचे उतारो। हाथी उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। शोर सुनकर सारे जानवर वहां पहुंच गए। वाह, हाथी दादा ने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार लकड़बग्घा डर रहा है। लकड़बग्घे, अब भी समय है। अपनी गलती मान लो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो फिर एक और वार सहने के लिए तैयार हो जा। रुको, रुको, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। अरे, अभी तो कह रहा था सबसे ताकतवर मैं हूं। अब कहाँ गई ताकत? हिरन, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, क्योंकि तुम्हें ताकत पर बहुत घमंड था, और घमंड हमेशा बुद्धि से हारता है। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर आज के बाद कभी इस जंगल में दिखाई दिए तो पूरा जंगल मिलकर तुम्हारा सामना करेगा। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी इस जंगल में वापस नहीं आऊंगा। लकड़बग्घा धीरे धीरे जंगल छोड़कर चला जाता है। धन्यवाद महाराज। आज मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। आज की जीत किसी एक की नहीं, पूरे जंगल की है। जब हम सब साथ रहते हैं, तब सबसे बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। उस दिन के बाद सुंदरवन में फिर कभी किसी जानवर ने डरकर जीना नहीं सीखा।